सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल, ठीक है। फिलहाल आपको जितने भी इस वीडियो में मिलेंगे ये कभी ना कभी पूछे गए हैं। आप चाहें तो एक अनसाल्ड आता है अग्रवाल का, उसको ले लीजिए और मेरे क्वेश्चन मैच कर लीजिए। सारे क्वेश्चन वहीं से हैं और कुछ आपके मॉडल से निकाले गए हैं, ठीक है। तो यानी आपको इम्पॉर्टेंट के सिर्फ इम्पॉर्टेंट मिलेंगे, फालतू क्वेश्चन एक नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर है सिद्ध कीजिए कि 5 + √3 एक परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है मतलब अपरिमेय सिद्ध करना है। ये क्वेश्चन आपको मिलेगा 1.2 में, न्यू वाली बुक में, ठीक है, NCERT में। तो ये लिखेंगे, माना सबसे पहले आपके सर ने बताया होगा, मान लो इसका विपरीत। तो यहाँ पे मानेंगे, माना 5 + √3 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा परिमेय संख्या नहीं है, तो यहाँ उल्टा मान लेते परिमेय संख्या है, ठीक है। तो यहाँ परिमेय संख्या होगी तो उसकी कुछ शर्त होती। शर्त क्या होती है कि P/Q के रूप में लिखा होगा, यहाँ पे साइड में लिखिए, और P और Q का जो आपका HCF होगा, का HCF वो होना चाहिए 1, व Q जो है कभी भी 0 ना हो, हर आपका 0 नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्या की परिभाषा है, ये नियम है उसके, ठीक है। ये लाइन जरूर लिखेंगे, आपके 2 नंबर में पूछा जाता है। फिर उसके बाद में √3 बराबर P/Q, ये प्लस का 5 है, इधर आएगा माइनस का 5 हो जाएगा। अब आप जानते हैं कि कक्षा 9 में आपने खूब पढ़ा होगा कि अंडर रूट वाली जितनी भी संख्या होती हैं वो सब कैसी होती हैं, अपरिमेय, ठीक है। और ये परिमेय के साथ, तो ये परिमेय, ये वाली साइड जो आपकी परिमेय हो गई, ये अपरिमेय हो गई, ठीक है। तो इसे आप लिखेंगे कैसे, यही चीज़ आपको सीखनी है बच्चों, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे आप, इसलिए हम जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, परंतु P/Q -5 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय अपरिमेय के बराबर में परिमेय है तो क्या हो जाएगा बच्चों, अपरिमेय हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे, अतः हमारी कल्पना, क्योंकि ये वाला पार्ट जो है आपका अपरिमेय है, इधर वाला पार्ट परिमेय है, तो एक तरफ परिमेय दूसरी तरफ अपरिमेय होगा तो ये सही नहीं होता, फिर अपरिमेय ही हो जाएगा पूरा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे, अतः हमारी कल्पना विरोधाभास प्रकट हुई, इसलिए 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अपरिमेय संख्या मैंने आपको बता दिया परिमेय नहीं है, उसे क्या कहेंगे, अपरिमेय। तो अपरिमेय संख्या नहीं है, ये आपने प्रूफ कर दिया। ऐसे एग्जामिनर आपको ऐसे टिक लगाएगा, 2 अंक पूरे दे देगा, ठीक है बच्चों, क्योंकि आपने बिल्कुल जितना उसको चाहिए उतना दे दिया, साफ सुथरा दिया है, पेज भी नहीं बर्बाद किया और समय भी नहीं अपना बर्बाद किया, ठीक है। आगे देखते हैं, छठा क्वेश्चन जो होगा वो कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। छठे क्वेश्चन में क्या है, कह रहा है यदि cos A बराबर इतना है तो sin 2A का मान ज्ञात करो। चलिए भाई इसको निकाल लेते हैं, त्रिकोणमिति से है हमारा। इसमें लिखेंगे कि cos A बराबर √3/2 है, और cos A ये होता है 3√3/2 जो है cos 30 का मान, यहाँ पे लिखेंगे cos 30 अंश का मान है। यहाँ पे साइड में ये जरूर लिखा करो कि एग्जामिनर को पता चले कि आपको मान पता है, आपने चीटिंग नहीं की, ठीक है, आपको आता है, तो उससे एग्जामिनर और अच्छे नंबर देता था। साइन कॉस से कॉस कट जाएगा, ए बराबर आपका क्या आ गया 30 अंश, और निकालना किसका था, sin 2A का। तो यहाँ पे लिखेंगे sin 2A, ठीक है। sin 2A का मान पता चल गया आपको 30 है, 30 से गुणा कर दो 2 के, तो यहाँ पे हो जाएगा sin 60 अंश, ठीक है। और sin 60 का मान आपका कितना होता है, sin 60 का मान होता है √3/2। यहाँ पे लिख भी दो कि भैया sin 60 का मान जो है बच्चों वो होता है √3/2, ठीक है, ऐसे कुछ, ठीक है।